तुमने कभी किसी को वोट किया? कभी किसी को रैंक किया? देखो, यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में हम रैंक चॉइस वोटिंग यूज करते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। ये जो अपने आप अभी कैंपेन का जो हाल देखा और उसके बाद फिर वो न्यूयॉर्क की जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर बुर्का उड़ा हुआ देखा, ये दोनों अमेरिका में आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। न्यूयॉर्क शहर में भारतीय मूल का एक 33 साल का लड़का आजकल एक पोस्टर बॉय बना हुआ है और उसके मेयर बनने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। लेकिन उसके साथ जो चर्चा में होने का उसका जो सबसे बड़ा वजह, मतलब उसकी सबसे बड़ी वजह है चर्चा में होने की, वो है कि वो एक मुस्लिम है। भारतीय मूल के बहुत सारे लोग अमेरिका में विभिन्न पदों पर हैं और चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में जहां 9/11 हुआ, जहां जो अमेरिका का उसको आर्थिक कैपिटल माना जाता है, जैसे भारत में मुंबई को आर्थिक कैपिटल माना जाता है, वैसे ही अमेरिका के लिए न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मतलब चर्चित शहर है। वहाँ यूएन का हेडक्वार्टर है, कई बड़े प्रतिष्ठान है वहां, और उस शहर का, उस आधुनिक शहर का जो मेयर बनने जा रहा है, यह 33 साल का लड़का जिसका नाम है जोरान खामे ममदानी। अगर एक भारतीय मूल का कोई व्यक्ति एक मेयर बनने जा रहा है न्यूयॉर्क जैसे शहर का, तो भारत में भी इसका स्वागत होना चाहिए था। लेकिन भारत में इसका कोई स्वागत, कोई भी पार्टी, यहां तक कि विपक्षी दल कांग्रेस भी इसका स्वागत नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, इस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले बताऊं कि जोरान ममदानी है कौन। आपको याद होगा कि एक सलाम बॉम्बे फिल्म आई थी, उसकी निर्देशक थी मीरा नायर। ये जोरान उन्हीं मीरा नायर के पुत्र हैं। इनके पिता महमूद ममदानी न्यूयॉर्क में एक शिक्षक हैं और जोरान का जन्म जो है 1991 में कंपाला युगांडा का एक शहर है, वहां हुआ था। और वहां से उसके बाद फिर करीब 7 साल की उम्र में ये आए अपने पिता के साथ, क्योंकि इनके पिता की नौकरी हो गई न्यूयॉर्क में। तो उसके बाद फिर वो अमेरिका में रहने लगे। लेकिन इन्हें अमेरिका की नागरिकता अभी 7-8 साल पहले मिली है। 7-8 साल पहले मिलने का इनको क्या फायदा मिल रहा है वो भी मैं अभी कुछ देर में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इनकी विस्तृत आपको जानकारी दे दूं। ये 33 साल के हैं और इन्होंने अभी जो चुनाव जीता है मेयर का, वहां जो अमेरिका में राष्ट्रपति की तरह ही मेयर का चुनाव भी 2 पार्टियों में होता है। और दोनों पार्टियों में आपस में, जैसे जो बिडेन जिस पार्टी में थे उस पार्टी को डेमोक्रेट बोला जाता है और उन्हें वामपंथियों के करीब माना जाता है। और जिस पार्टी से अभी डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिक पार्टी है। इसे राष्ट्रभक्त कहा जाता है वहां के लिए। और उसके बाद फिर इसमें जो राइट विंगर कहा जाए तो ये वहां की पार्टी है। अब डोनाल्ड ट्रंप को तो चिढ़ लगना ही था, डोनाल्ड ट्रंप को तो मिर्ची लगनी ही थी अगर उनके मुकाबले में, उनकी पार्टी के मुकाबले में कोई और खड़ा होने जा रहा है जैसा एक मुस्लिम, और वो भी भारतीय मूल का। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो थोड़ी बहुत मिर्ची लगनी ही थी। लेकिन वहां जो न्यूयॉर्क के लोग हैं उन लोगों को भी ये बरगला रहा है। इसके बारे में 2-3 बातें बताऊं। एक, इसने जो कैंपेन का जो तरीका अपनाया है वो अपने आप को भारतीय कह के लोगों को पूरा, जो वहां की जो भारतीय आबादी है उनके साथ जुड़ रहा है। वो हिंदी में वोट मांगता है। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? आप वो बॉलीवुड के डायलॉग्स बोलता है और वहां के जो लेफ्ट पार्टीज हैं उन लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर है। इसका जो सीधा मुकाबला था इनकी डेमोक्रेट पार्टी के ही एक दूसरे उम्मीदवार एंड्रू कोमो के साथ।
और उसके बाद फिर इन्होंने अभी जो चुनाव हुआ है इसमें ऐसा नहीं है कि वो वहां की जनता ने कोई चुनाव दिया है। ये जो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी के लोग हैं अलग अलग अपने उम्मीदवारों को चुनने में ही ये प्रक्रिया अपनाते हैं। इसमें जो इनका जो मुकाबला हुआ तो दोनों उम्मीदवारों को, जो दोनों प्रमुख विपक्षी उम्मीदवार थे, मतलब विपक्षी मीन्स डेमोक्रेट पार्टी के जो दोनों प्रमुख उम्मीदवार हैं, इन दोनों में से किसी को 50% बहुमत नहीं मिला। तो वहां एक परंपरा है कि जो टॉप के दो उम्मीदवार होते हैं उनमें जो नीचे वाले वोट होते हैं वो जोड़ दिए जाते हैं। तो उस तरह से कुल मिलाकर इनकी किसी तरह से वहां डेमोक्रेट में जीत हो गई है और डेमोक्रेट का वहां दबदबा है न्यूयॉर्क शहर पर। तो इसलिए अभी हालांकि चुनाव जो है, मुख्य चुनाव मेयर का जो चुनाव होगा वो नवंबर में होगा। अभी वो बने नहीं है मेयर, लेकिन इनकी चर्चा बहुत ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यह एक वामपंथी पागल इसको करार दिया है इन्होंने। What did you make of the New York Democrat primary? Mamdani. He's a communist. I think it's very bad for New York. डोनाल्ड ट्रंप इसकी नागरिकता छीनने की भी बात कर रहे हैं। उसमें वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं इसका भी मैं एनालिसिस करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल जो इनका वहां जो दबदबा है, वहां जो इनकी लोकप्रियता है वो बहुत तेजी से बढ़ी है, क्योंकि वहां जो न्यूयॉर्क की जो आबादी है उसमें युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। युवाओं में थोड़ा लिबरल बनने का क्रेज है। ये बिल्कुल उसी अंदाज में प्रचार कर रहे हैं जिस अंदाज में केजरीवाल कर रहा था भारत में, कि फ्रीबीज बांटेंगे। ये वहां बसों में, मेट्रो में एक मंथली पास जारी करने की बात कर रहा है और बसों में वहां लोगों को मुफ्त यात्रा करवाने की बात कर रहा है। न्यूयॉर्क जैसे शहर में जो अमीरों का शहर माना जाता है वहां वो यह बात कर रहा है, तो इसकी बात को लोग सुन भी रहे हैं। उसने वहां बहुत सारे फ्रीबीज की बात की है कि फिर सस्ते राशन की दुकानें खोलने की बात की है। वहां अमेरिका में सस्ते राशन की जैसे हमारे यहाँ भारत में है उस तरह की दुकानें नहीं होती, लेकिन इसने कहीं कहीं से मॉडल उठाया है और उसके बाद फिर उस सस्ते राशन की दुकानें खोलने की बात कर रहा है। तो बहुत सारा इसका जो चुनाव कैंपेन है वो साबित कर रहा है कि इसके पीछे कुछ जो वामपंथी प्लानर हैं वो हैं, और यही बात डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि यह एक कम्युनिस्ट पागल इसको बता रहे हैं। तो क्यों बता रहे हैं और उसका क्या मतलब, उन्होंने जब कहा कि नागरिकता इसकी ले लेंगे तो किस बेसिस पर कह रहे हैं। एक 1954 का कानून है अमेरिका में। उस समय जब कम्युनिस्ट रशिया बहुत तेजी से बढ़ रहा था, यूएसएसआर बहुत तेजी से विश्व मानचित्र पर बढ़ रहा था, तो अमेरिका में एक कानून लाया गया था जो कम्युनिस्ट विचारधारा है उस पर रोक लगाने के लिए, और उसमें यह प्रावधान था कि कोई भी अगर साबित हो जाता है कि वो कम्युनिस्ट विचारधारा को प्रमोट कर रहा है तो उसकी नागरिकता छीन ली जा सकती है। हालांकि इस कानून का अभी तक कोई प्रयोग अमेरिका में हुआ नहीं है, तो मतलब कोई इस कानून के जरिए निकाला नहीं गया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बुश इसकी उस कानून के प्रावधान के तहत निकाल सकते हैं। तो अमेरिका में जो नागरिकता छीनने के 3 बड़े प्रावधान हैं, ये तो कानून एक विशेष कानून है। इसके अलावा और भी 3 प्रावधान जो हैं वो ये है, पहला है कि अगर वो कोई अपराधी है, अगर उसने कोई नागरिकता पाने से पहले कोई बड़ा अपराध किया है पूरी दुनिया में कहीं भी, और वो अपराधी है, उस अपराध को छिपाकर उसने नागरिकता पाई है, तो उस आधार पर अमेरिका अपने यहाँ की नागरिकता रद्द कर सकता है। दूसरा, अगर वो कोई 5 साल के भीतर, जब नागरिकता पाता है उसके 5 साल के भीतर कोई राष्ट्र विरोधी बयान देता है, तो वैसे में भी अमेरिका उसकी नागरिकता रद्द कर सकता है। राष्ट्र विरोधी बयान क्या देता है, राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी में भी पाया जाता है 5 साल के भीतर, लेकिन इसकी जो चूंकि 7-8 साल हो गए इसकी नागरिकता मिले हुए, तो वो अवधि भी वो पार कर चुका है। और तीसरा कि अगर इसने कुछ फर्जरी काम किया हो, नागरिकता पाने के दस्तावेजों में कोई हेराफेरी की हो, तो वो भी
एक जो संभावना या आशंका वो नहीं है। तो अभी जो लगता है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं, या एक चुनावी घोषणा हो सकती है या चुनावी जुमला हो सकता है कि ठीक है हम इसको नागरिकता रद्द कर देंगे, इस टाइप की बातें जिस तरह के बयानों के लिए डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं। लेकिन अब चूंकि ये जो अब इनका महमूद ममदानी का, इनका परिवार का बताऊं कि महमूद ममदानी मूल रूप से गुजराती मुसलमान थे जो अफ्रीका चले गए थे। वहीं उनकी शादी होती है मीरा नायर से। मीरा नायर आपको याद होगा, सलाम बॉम्बे नाम की एक फिल्म बनाई थी उन्होंने, और सलाम बॉम्बे के जरिए उन्होंने भारत में, खासकर मुंबई में जो गरीब बच्चे हैं, उन्होंने भारत की गरीबी को जमकर बेचा पूरी दुनिया में। फिर इसी तरह से उन्होंने एक और मॉनसून वेडिंग करके एक फिल्म बनाई थी। उस फिल्म में भी भारतीय संस्कृति के बहुत मजाक उड़ाया गया। तो मीरा नायर को तथाकथित प्रोग्रेसिव और भारतीय संस्कृति से या भारतीय संस्कृति का माखौल उड़ाने वाला अमेरिकी प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर, निर्देशक माना जाता है। तो मीरा नायर ने महमूद से शादी की थी, महमूद ममदानी से, और उसके बाद फिर उनके जो बेटे हैं ये जोरान ममदानी, जो आज की तारीख में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। अब भारत में इस पर क्यों विरोध हो रहा है यह समझिए। जोरान ममदानी ने जो इस बार इस चुनाव में जो कैंपेन में जो जिस पार्टी से चंदा लिया है, अमेरिका में जो चंदा उंदा की जो बातें हैं ना, वो सारी बातें एकदम क्लियर लिख के होती हैं कि हमने इतना चंदा लिया, ट्रांसपेरेंट है वो व्यवस्था। उन्होंने जिस संगठन से चंदा लिया है उसका नाम है काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस। अब ये संस्था जो है, इस संस्था के साथ क्या गड़बड़ी है कि यह पूरी तरह से पाकिस्तान परस्त संस्था है। क्योंकि अब उसकी रोटी खा रहे हैं तो उसी की भाषा इनको बोलनी है। हालांकि ये वहां के भारतीयों को भरमा कर अपने आप को भारतीय साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके जो बयान है, इनके जो काउंसिल है, इसकी जो बयान है, ये हमेशा से, अभी इवन ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी इस काउंसिल ने पाकिस्तानियों के नरसंहार की बात कही कि भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तानियों के, मासूम पाकिस्तानियों की हत्या कर रही है। तो इस तरह के बयान वाले जो गुट हैं उससे ये संबंध रखते हैं, और इनके भी जो बयान रहे हैं पुराने, वो भारत विरोधी, मोदी विरोधी तो रहे ही हैं, भारत विरोधी भी रहे हैं और पाकिस्तान के पक्ष में रहे हैं। लेकिन अब ये चूंकि इनको वोट लेना है तो अभी वो प्रो भारतीय हो गए हैं। भारत में जो बीजेपी है उसके कई नेताओं ने इनकी खिंचाई की है कि ये पाकिस्तानी हैं और वहां प्रगति कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, इनके बारे में कहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इनके बारे में कहा है कि यह जब मुंह खोलते हैं तो बिल्कुल लगता है कि पाकिस्तान का फेवर कर रहे हैं। देखिए ये बयान है उनका। तो ऐसे पाकिस्तान समर्थक भारतीय को भारत में कोई आधिकारिक तौर पर क्यों समर्थन नहीं दे रहा है। हालांकि अंदर खाने बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं कि एक मुस्लिम, अभी तक तो जैसे आपने देखा कि जो वेस्ट के जो दो बड़े केंद्र थे, लंदन और न्यूयॉर्क, लंदन में भी जो मेयर है करीब 7 साल से वो मुस्लिम है, और अगर यहाँ न्यूयॉर्क में भी हो जाता है तो दोनों बड़े जो केंद्र हैं वहां पर मुस्लिम मेयर का बोलबाला या कब्जा या जो भी मानिए हो जाएगा। इस बात को लेकर जो राइट विंगर हैं वहां के, वो बहुत चिंतित हैं और बहुत तैयारी कर रहे हैं। नवंबर में जब रिपब्लिक पार्टी से, जो भी अभी रिपब्लिक पार्टी ने अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है, वहां भी एक ऐसी प्रक्रिया होगी, उसमें भी कोई उम्मीदवार चुने जाएंगे। वो उम्मीदवार इस पर कितने भारी पड़ते हैं, कितने मुकाबला कैसा रहेगा, अब जोरान मेयर बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या अभी देखना है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी और मुद्दे के साथ आपके साथ मुलाकात होंगे। आप अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, आपका क्या विचार है इस खबर के बारे में। अब दीजिए इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।